21 सितंबर 2024 बेंगलुरु के कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच जाती है जब वहां के एक बंद कमरे में 29 साल की महालक्ष्मी नाम की एक लड़की की बॉडी 59 टुकड़ों में फ्रिज के अंदर मिलती है। तो आखिर किसने महालक्ष्मी के 59 टुकड़े करे और इस क्राइम के पीछे असली वजह क्या थी? तो चलो इस केस को समझने के लिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बात है 21 सितंबर 2024 की। बेंगलुरु के कॉलोनी में वहां के लोगों को अजीब सी दुर्गंध आने लगती है, जो कि दुर्गंध एक बंद कमरे से आ रही थी जहां पर महालक्ष्मी नाम की एक लड़की किराए से रहा करती थी। क्योंकि महालक्ष्मी 20 दिन से गायब थी तो आस पड़ोस के लोग वहां के मालिक को कॉल करते हैं और बताते हैं कि महालक्ष्मी के रूम से बहुत ही ज्यादा दुर्गंध भरी बास आ रही है। और जैसे ही मकान मालिक महालक्ष्मी के कमरे के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि महालक्ष्मी के कमरे से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है। अब जो मकान मालिक रहता है वो महालक्ष्मी को कॉल करता है, मगर महालक्ष्मी कॉल नहीं उठा रही होती। अब जो मकान मालिक रहता है वो महालक्ष्मी के पेरेंट्स को कॉल कर देता है एंड वो उनके पेरेंट्स को बताता है कि आप लोग यहाँ पर आ जाइए। एंड 1 घंटे बाद जब महालक्ष्मी के पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं तो क्योंकि महालक्ष्मी के पेरेंट्स के पास उसी कमरे की अल्टरनेट एक चाबी थी तो वो लोग मकान मालिक के साथ उस कमरे को खोलते हैं। एंड जैसे ही वो लोग उस कमरे को खोलते हैं अंदर का नज़ारा देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि रूम के अंदर बहुत सारे कीड़े जो कि घूम रहे थे एंड उस रूम के कॉर्नर्स में मांस के टुकड़े फेंकाए हुए थे। अब जैसे ही लोग किचन में पहुंचते हैं वो दृश्य देखकर तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो लोग फ्रिज खोलते हैं वहाँ वो लोग महालक्ष्मी के बॉडी के टुकड़े देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और उसके परिवार वाले तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। अब ये बात पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए जाते हैं। अब जैसे ही मौका वारदात पे पुलिस वाले आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि फ्रिज के अंदर के ऊपर वाले पोर्शन पे महालक्ष्मी की बॉडी के लोअर पार्ट्स रखे हुए हैं एंड मिडिल में उसका सर रखा है एंड बाकी पार्ट्स रखे हुए हैं, जिसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। अब जब पुलिस वाले उस रूम को अच्छे से चेक करते हैं तो वो लोग वहां पर उन्हें महालक्ष्मी का मोबाइल और एक सूटकेस दिखाई देता है जो कि खाली था और पूरे रूम में कीड़े फैले हुए थे, क्योंकि महालक्ष्मी की जो बॉडी थी बहुत ही ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी, जिससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि महालक्ष्मी का कत्ल बहुत दिनों पहले ही हो चुका था और उसकी बॉडी को फ्रिज के अंदर रख दिया गया था। अब पुलिस वाले महालक्ष्मी के पेरेंट्स से पूछताछ करते हैं और महालक्ष्मी के पेरेंट्स बताते हैं कि महालक्ष्मी का 2 साल पहले हेमंत दास नाम के एक लड़के से डाइवोर्स हो चुका था एंड उसकी एक बेटी भी है जो कि हेमंत दास के साथ ही रहती है। और महालक्ष्मी 2 सालों से अलग से रूम लेकर रह रही थी और वो पार्ट टाइम एक मॉल में वर्क किया करती थी। अब पुलिस वालों को हेमंत दास पर शक होने लगता है और जब पुलिस वाले हेमंत दास को बुलाकर पूछताछ करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने क्यों महालक्ष्मी से डाइवोर्स लिया था, तो हेमंत दास बताता है कि महालक्ष्मी का एक अशरफ नाम के लड़के के साथ चक्कर था जिसके कारण मैंने उसे डाइवोर्स लिया था। पुलिस वालों को अशरफ पे शक होने लगता है। पुलिस वाले अशरफ के पास जाते हैं एंड उससे पूछताछ करते हैं, मगर अशरफ भी ज्यादा कुछ नहीं बताता और मुकर जाता है। अब इतना करने के बाद जब पुलिस वालों के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उस कमरे के अंदर महालक्ष्मी के 59 टुकड़े पाए गए हैं और अभी भी पुलिस वालों के पास कुछ खास सबूत नहीं थे जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर किसने महालक्ष्मी के साथ ऐसा घिनौना काम किया है। अब पुलिस वालों के पास सबूत के तौर पर सिर्फ महालक्ष्मी का फोन था और जब पुलिस वाले उस मोबाइल को चेक करते हैं तो वहां सिर्फ उन्हें बस एक ही सबूत मिलता है, जो कि था मुक्ति रंजन रॉय, जो कि महालक्ष्मी जिस मॉल में एक स्टोर में काम किया करती थी वहां का मैनेजर था। अब जब पुलिस वाले उस मॉल में पहुंचते हैं और वहां पता करते हैं कि मुक्ति रंजन कौन है तो पता चलता है कि मुक्ति रंजन रॉय वहां का एक मैनेजर है जो कि बहुत दिनों से गायब है और काम पर नहीं आया है। और यहाँ पर यह बात भी पता चलती है कि जिस दिन से महालक्ष्मी गायब थी और उसी दिन से मुक्ति रंजन रॉय भी गायब है और दोनों ही कम से कम 20 दिनों से काम पर नहीं आए हैं। तो पुलिस का पूरा शक मुक्ति रंजन रॉय पर जाता है और जब पुलिस वाले और कॉल्स डिटेल निकालते हैं तो पता चलता है कि मुक्ति रंजन रॉय और महालक्ष्मी आपस में बात किया करते थे और कॉलोनी वालों से भी ये भी पता चलता है कि मुक्ति रंजन रॉय ही महालक्ष्मी को लेने और छोड़ने आता था एंड अक्सर मुक्ति रंजन रॉय महालक्ष्मी के घर आया करता था। और जब पुलिस वाले उस कॉलोनी की सीसीटीवी चेक करते हैं तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि मुक्ति रंजन रॉय अक्सर महालक्ष्मी के घर आया जाया करता था। अब पुलिस वालों का पूरा शक मुक्ति रंजन रॉय पर था। अब पुलिस वाले मुक्ति रंजन रॉय को ढूंढने लगते हैं एंड जब बेंगलुरु में वो रहा करता था जब उसके कमरे में पहुंचते हैं तो वहां पर मुक्ति रंजन रॉय का छोटा भाई मिलता है। उसके छोटे भाई से पूछताछ की जाती है तो बताता है कि
मेरे भाई तो कम से कम 10-15 दिन से गायब है और कहाँ गए मुझे खुद नहीं पता। और जब पुलिस वाले मुक्ति रंजन रॉय के मोबाइल को ट्रेस करते हैं तो उनकी जो लोकेशन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में दिखा रही होती है, जो कि मुक्ति रंजन रॉय ओडिशा के एक जिले में रहा करता था। अब पुलिस वाले मुक्ति रंजन रॉय के मोबाइल को ट्रेस करते हैं, जो कि भुवनेश्वर में दिखा रहा था उसका लोकेशन। मगर जो मुक्ति रंजन रॉय था उसने सिम बदल ली थी और अपने मोबाइल में दूसरी सिम लगा ली थी। फिर से उसका दूसरा लोकेशन पश्चिम बंगाल दिखाता है। अब पुलिस वाले उड़ीसा के लिए निकल जाता है। मगर अब तक मुक्ति रंजन रॉय के बाद पता चल चुकी थी कि महालक्ष्मी का जो एक केस है अब मीडिया पर आ चुका है और बहुत ही ज्यादा फैल चुका है। तो 24 तारीख को मुक्ति रंजन रॉय अपने घर उड़ीसा जाता है एंड वहां पर वो पूरी रात अपने घर वालों के साथ गुजारता है और अपनी माँ से अपने हाल के बारे में बताता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ और महालक्ष्मी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। एंड वो रात को खाना पीना खा के सो जाता है। और जैसे ही सुबह के 4 बज रहे होते हैं तो जो मुक्ति रंजन रॉय था वो अपने घर से अपना सामान लेकर निकल जाता है और पास के एक जंगल में जाकर फांसी लगा लेता है। गांव के लोग देखते हैं कि जंगल में मुक्ति रंजन रॉय ने फांसी लगा ली है, तो पुलिस वाले को ओडिशा पुलिस वाले को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वाले उसकी बॉडी को निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और बॉडी को घर वालों को सौंप देते हैं। जो कि मुक्ति रंजन रॉय लास्ट सस्पेक्ट बचा हुआ था महालक्ष्मी के केस से रिलेटेड, तो वो उसकी भी मौत हो चुकी थी। और जब बेंगलुरु पुलिस 25 सितंबर को ओडिशा पहुंचती है तो वहां पर वो लोग ओडिशा पुलिस के पास से उन्हें एक सबूत मिलता है जिसमें एक लेटर था जो कि मुक्ति रंजन रॉय ने लिखा था, जो कि डेथ स्पॉट पे मिला हुआ था। और उस लेटर में मुक्ति रंजन रॉय ने अपने आत्महत्या करने का कारण लिखा हुआ था, जिसमें उसने ये लिखा था कि मैं महालक्ष्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था मगर मैं उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो मुझे पैसों के लिए हमेशा परेशान किया करती थी। 2 तारीख के दिन गलती से हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया और मैंने ही गुस्से में उसे मार दिया। अब उस लेटर से तो यही साबित होता है कि मुक्ति रंजन रॉय ने ही महालक्ष्मी को मारा है और उसके 59 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए थे। और जब बेंगलुरु पुलिस मुक्ति रंजन रॉय की मां से बात करते हैं और उन्हें बात पता चलती है कि मुक्ति रंजन रॉय बहुत दिनों से डिप्रेशन में था, क्योंकि जो महालक्ष्मी थी वो उसे हमेशा पैसों के लिए फोर्स किया करती थी और मुक्ति रंजन रॉय ने अपनी एक सोने की चैन महालक्ष्मी को दे दी थी और हमेशा महालक्ष्मी उस पर दबाव बनाकर रखा करती थी, जिसके कारण मुक्ति रंजन रॉय हमेशा परेशानी में रहता था। उसने ये बात अपनी माँ को बताई थी और ये बात उसकी माँ पुलिस वाले को बता रही होती है। और जब पुलिस वाले भी मुक्ति रंजन रॉय के भाई से फिर से पूछताछ करते हैं तो उसका भाई बताता है कि 3 या 4 सितंबर को मेरे भाई ने मुझे कॉल किया था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था और उसने बात बोला था कि मैंने महालक्ष्मी को मार दिया है और तुम भी ये बेंगलुरु छोड़ के भाग जाओ, मैं कहीं जा रहा हूँ और तुम रूम खाली कर दो। ये बात सुनकर उसका जो छोटा भाई था वो नज़रअंदाज कर देता है और जो मुक्ति रंजन रॉय था वो बेंगलुरु शहर छोड़कर भाग जाता है। और जो मुक्ति रंजन रॉय था वो 3 या 4 सितंबर को बेंगलुरु शहर छोड़कर भाग चुका था और वो ओडिशा में अलग अलग जगह रह रहा था। और जब इतना सब होने के बाद पुलिस की जब एक फाइनल रिपोर्ट बनती है तो उसमें पता चलता है कि 1 या 2 सितंबर को जो मुक्ति रंजन रॉय था और महालक्ष्मी ये दोनों उस मॉल से अपना काम करके महालक्ष्मी के घर पे पहुंचे थे और ये लोग 2 तारीख की रात को महालक्ष्मी के घर पे ही थे। मगर दोनों के बीच छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है और वैसे ही जो मुक्ति रंजन रॉय था पहले से ही महालक्ष्मी से परेशान था। अब उनके बीच जो झगड़ा हुआ था वो धीरे धीरे करके बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और जो मुक्ति रंजन रॉय था गुस्से में आकर महालक्ष्मी को मार देता है, जिससे महालक्ष्मी की मौत हो जाती है और वो महालक्ष्मी के 59 टुकड़े कर देता है। महालक्ष्मी की बॉडी के 59 टुकड़े करने के बाद शायद मुक्ति रंजन रॉय का ये प्लान था कि वो उनके बॉडी पार्ट्स को बैग में रखकर बाहर कहीं फेंकने जाने वाला था, मगर उस कॉलोनी में भीड़ बहुत ज़्यादा थी जिससे शोरगुल था, जिसके कारण वो वैसा नहीं कर पाया और उसी ने उस सूटकेस को उसी के घर में छोड़ दिया और जो महालक्ष्मी के 59 टुकड़े थे वो फ्रिज में ही बंद कर दिया और ताला लगाकर वो वहां से फरार हो गया। तो दोस्तों इस केस की जो मेन विक्टिम थी महालक्ष्मी, उसके साथ बुरा तो हुआ ही, साथ ही उसका जो एक्यूज था मुक्ति रंजन रॉय उसने खुद को फांसी लगा ली पुलिस से बचने के लिए। और दोस्तों इस केस का जो मेन एक्यूज था मुक्ति रंजन रॉय उसने खुद को ही फांसी लगा ली और शायद ये केस यहीं पर क्लोज हो जाएगा। एंड दोस्तों अभी भी ये केस चल रहा है एंड अगर इससे जुड़ी कोई भी अपडेट्स जो भी आती है तो मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।